इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सपेंशन, स्पेशल प्रोडक्ट। ये क्लास 7th 8th से स्टार्ट हो जाते हैं और 9th 10th 11th 12th क्लास तक काम आते हैं। उसके बाद आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी काम आते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इन सबको जितने भी स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्पेशल प्रोडक्ट्स, इन सबको पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे इसी की तरह होता है सेम, बस यहाँ पे जो है माइनस आ जाता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी ये जो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर है, ये इसी की तरह है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी से जो है हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह में 1/a स्क्वायर, और प्लस 2ab में 2a और 1/a आ जाता है, कैंसिल हो जाता है ये, तो प्लस 2 आ जाता है। ये जो है माइनस आ रखा है इसमें, बाकी सेम है, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है बस। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। और ये वाला जो 6th वाला है, ये बिल्कुल 3rd वाले की तरह है, तो इसमें एक बार a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, इसको ऐसे करके लिख देंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे 7th वाले में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें x प्लस a और x प्लस b, अगर इसकी कभी मल्टीप्लाई करनी हो तो सीधे हम इस तरीके से कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स और प्लस ए बी। बाकी ये जो 2nd 3rd और 4th है, इसको हम इसकी मदद से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं b जो है नेगेटिव हो गया, बाकी सब वैसे ही है, तो यहाँ पे आगे जो है हम जो b है वहाँ पे उसको माइनस कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा a माइनस बी, प्लस b की जगह में माइनस b, और यहाँ पे माइनस बी की इंटू ए से होगी प्लस ए से, तो माइनस ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस ए बी। यहाँ पे हम देखते हैं अब नेगेटिव माइनस ए है, तो जहाँ जहाँ पे यहाँ पे ऊपर वाला बेस फॉर्मूला ऊपर वाला है, ऊपर वाले में जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे माइनस ए लिख दो। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स, और यहाँ पे फिर से माइनस ए बी। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके b माइनस ए भी लिख सकते हैं, या माइनस b माइनस ए करके ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे x, और माइनस ए की इंटू माइनस बी से होगी तो प्लस आ जाएगा प्लस ए बी। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन बाहर ले लेंगे, माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इस तरीके से आ जाता है। और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसमें ये लिखा हुआ है ऊपर स्पेशल प्रोडक्ट, ये याद होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए ये। और इनको निकालने का तरीका एक और है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम कैसे करके निकाल सकते हैं, a प्लस बी की इंटू ए प्लस बी से कर दो। तो पहले a की इंटू ए से करेंगे, फिर b से करेंगे, फिर ऐसे b की इंटू ए से करेंगे। लेकिन ऐसे में टाइम लगता है, ये हमारे टाइम को बचाते हैं स्पेशल प्रोडक्ट्स, तो ये याद होने चाहिए। और ये केवल 8 ही नहीं है, अभी और भी है, और भी लिखेंगे हम इसको। तो ये तो 7th 8th स्टैंडर्ड तक के, ये 7th 8th क्लास में पढ़ लेते हैं बच्चे। अब थोड़ा और आगे के देखेंगे जो 9th 10th 11th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस तक में काम आते हैं। और ये 9th क्लास तक के बच्चे को मेरे हिसाब से याद होने चाहिए सबको, जो जितने भी बच्चे अगर 9th क्लास तक में हैं, 9th या 9th से ऊपर वाले, उन सबको ये और अभी कुछ और लिख रहा हूँ मैं, वो सब याद होने चाहिए। ये अब तक के जितने भी फॉर्मूले थे ये स्क्वायर वाले थे, इसमें जो पावर है वो 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। अब हम जिनमें पावर 3 आती है उनको देखेंगे। ये कुछ और इम्पोर्टेंट स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे क्यूब वाले हैं। इसमें देख रहे होंगे तुम पावर 3 वाले हैं,
तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका क्या होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। एक तो ये होता है, इसको और आगे एक्सटेंड करेंगे, अगर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो इसी को हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² लिख सकते हैं। तो ये दोनों अलग अलग जगहों पे काम आते हैं, तो दोनों मालूम होना चाहिए। ऐसी a माइनस बी का होल क्यूब, इसको जो है हम a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, या फिर हम इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो ये बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3ab²। इस तरह से लिख सकते हैं इसको। उसके बाद इसका जो प्रोडक्ट आता है ये होता है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का। देखिए फॉर्मूले से यही फर्क पड़ता है, कहाँ मल्टीप्लाई करते रहोगे, इसके साथ सीधे मालूम होना चाहिए कि a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। ऐसे ही इसका जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका अगर हम देखें a प्लस बी प्लस सी और इसकी मल्टीप्लाई जब a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca से होगी, तो ये आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc, ये जो है मल्टीप्लाई करके आ जाता है। उसके बाद एक ये है x प्लस a x प्लस b x प्लस c, तो इसमें जो है x क्यूब, फिर a प्लस बी प्लस सी आ जाता है, उसके साथ x² आ जाता है, फिर ab प्लस बी सी प्लस सी ए के साथ x आ जाता है और प्लस abc। और ये जो 15th वाला है और ये जो 13th वाला है ये सेम ही है। अगर हम a प्लस बी प्लस सी को यहाँ पे 0 रख दें, इसकी जगह में 0 आ जाएगा, तो 0 के इंटू इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे तो 3abc आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। यहाँ पे एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसको हम यहीं पे समझेंगे। ये जो फॉर्मूला है ये वाला, इसको यहाँ से अगर कभी a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ से इतने से निकाली जा सकती है। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस 3ab और a प्लस बी होता है। तो एक नया फॉर्मूला बनाया गया। कई बार क्या होता है कि हमें a प्लस बी और a भी दे रखा रहता है और पूछा रहता है a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालो, तो हम इससे निकाल सकते हैं। ऐसे ही इसके लिए भी बनाया जा सकता है, इस वाले के लिए, इतने के लिए। इसके लिए क्या लिखा जा सकता है, इसके लिए हो जाएगा ये a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस 3ab और a माइनस बी। इस तरह से जो है हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का भी लिख सकते हैं। तो दो फॉर्मूले और बन गए हमारे। बाकी ये जो फॉर्मूला है इसमें ये वाला, ये फैक्टराइजेशन में भी काम आता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसमें जो है a क्यूब माइनस बी क्यूब के ये फैक्टर भी हैं और ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर हैं। ये इसमें कुछ नहीं होता, यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है ये कभी कभी ये वाला फॉर्मूला। इसमें प्लस वाले में यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है और इसमें नेगेटिव, यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है। यहाँ पे तुम देख रहे हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें यहाँ पे प्लस का साइन आता है और यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब है, लेकिन यहाँ पे जो है नेगेटिव साइन आता है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसके अलावा ये कुछ स्पेशल प्रोडक्ट हैं जिनमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर और a² माइनस बी स्क्वायर कई बच्चों को एक जैसा लगता है, दोनों में बहुत फर्क है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, जबकि a² माइनस b² इज इक्वल टू ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो दोनों में फर्क है, ये होल स्क्वायर है और यहाँ पे अलग अलग स्क्वायर लगी हुई a² माइनस। यही सेम कन्फ्यूजन इनमें भी होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब, दोनों में बहुत फर्क है।
ऐसे ही कन्फ्यूजन ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए माइनस बी के होल क्यूब में होता है। तो मैं इनको एक बार दोबारा से यहाँ पे लिख रहा हूँ अलग से, ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हो जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और जबकि होल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जबकि ए क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस तरीके से इनमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, इनको ध्यान रखना चाहिए। एक स्पेशल प्रोडक्ट है ये भी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है। फॉर्मूले क्यों याद करके रखने चाहिए, इस फॉर्मूले से पता चल जाता है। इतना बड़ा प्रोडक्ट पहले ए की मल्टीप्लाई सबसे होगी, फिर बी की होगी और फिर सी की होगी और एक छोटा सा रिजल्ट मिलता है, तो उसको याद करके रखो। इसमें अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0 हो जाता है, तो ये अगर हम 0 रख दें और 0 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होती है, तो सारा का सारा जो है जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है पूरा का पूरा 0 हो जाता है। तो रिजल्ट आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।